सुप्रभात विद्यार्थियों। हम माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कैदी और कोकिला पाठ पढ़ रहे थे। तो चलिए देखते हैं अगला वीडियो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली। काली तू किसे कह रहा है? काली तू का मतलब यह है कोयल तुम भी काली हो, और रजनी, रजनी यानी रात भी काली है। रजनी यानी रात। शासन की करनी भी काली। शासन कौन है यार? ब्रिटिश शासन, अंग्रेजी शासन। वो क्या है? उसके जो कार्य हैं वो भी काले हैं। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। यानी चारों ओर कालापन लिए घनघोर अंधकार है। रंग रूप और प्रभाव में सभी चीजें क्या हैं? काली हैं। कोयल का रंग कैसा है? काला है। और अंधेरे के कारण रात भी कैसी है? काली है। कोयल का रंग काला और रजनी भी काली। रजनी यानी रात भी काली। कहीं कोई चांदनी की किरण नहीं दिखाई देती। शासन की करनी भी काली। और ब्रिटिश शासन की करनी कैसी है? करतूत कैसी है? काली है। अर्थात दमन, शोषण और अत्याचार से भारतीयों में गहरी निराशा व्याप्त है। काली लहर कल्पना काली। सभी के मन में वर्तमान और भविष्य के प्रति आशंका और चिंता व्याप्त है, और इनसे उत्पन्न भय के कारण हृदय में अनेक दुश्चिंताएं जन्म ले रही हैं। भविष्य में अनेक दुश्चिंताएं करके हम चिंतित होते हैं, व्याकुल होते हैं। यही चिंता सताई जाती है कि न जाने कल कौन सा नया संकट पैदा हो जाए जो हमें दमन की चक्की में पीस कर रख दे। मेरी काल कोठरी काली, यानी जिसमें वो रहते हैं वो कैसी है? काल कोठरी जिसमें रहते हैं वो कैसी है? काली है, अंधेरी है। टोपी काली कमली काली। हमें कैदियों को पहनने के लिए टोपी कैसी दी जाती है? काली। और कंबल भी कैसी है? काली है। ओढ़ना बिछोने के लिए जो खुरदरे एवं असुविधाजनक कंबल दिए गए हैं उनका रंग भी कैसा है? काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली। लोह श्रृंखला यानी हथकड़ियाँ। हथकड़ियाँ बेड़ियों में जकड़ कर रखा गया है, वे लोहे की हैं। उनका रंग भी कैसा है? काला है। पहरे की हुंकरती भी ब्याली। ब्याली यानी नागिन होती है, यानी काली नागिन होती है। तो पहरेदार और संतरी रात के समय तीखी व कनफोड़ू आवाज में पहरा देते हैं। उनकी आवाज भी हमारे कानों में काली नागिन की तरह डसती है। ये संतरी और पहरेदार हमें कभी कभी गालियां देते हैं। क्या देते हैं? गालियां देते हैं, हमारा अपमान करते हैं। उनकी कठोर गालियां भी हमारे हृदय को चीरती चली जाती हैं। कारावास का वातावरण भयानक, आतंकपूर्ण है और निराशापूर्ण भी है। स्थिति यह है कि पूरा देश जेल बनकर रह गया है। क्या हो गया है? पूरा देश जेल बनकर रह गया, यानी देशवासी देश में इस तरह जी रहे हैं कि जैसे जेल में कैदी रह रहे हों। वे शारीरिक मानसिक रूप से उसी तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसी निराशा में और खिन्नतापूर्ण वातावरण में कवि को कोयल का स्वर अचरज में डूबा लगता है। उसे प्रतीत होता है कि जैसे कोयल अपने गीत द्वारा एक और आशा का संदेश दे रही है। शत्रु से जूझने की प्रेरणा दे रही है। इसलिए कवि कोयल के स्वरों का स्वागत करता है। उसे लगता है कि जैसे तूफानी लहरों के बीच नाव के समुद्र पार करने का साहस अपूर्व है, वैसे ही कोयल भी इस भयदायक वातावरण में गीत गाकर अनूठे साहस का परिचय दे रही है। निष्कर्षतः कोयल को लक्ष्य कर कवि क्या कहता है? तेरा रंग रूप काला, अंधकार रूपी रात की तरफ ब्रिटिश शासन की करतूतें भी अन्याय और दमन का चक्र का रूप भी काला है। शासक के हर काले कारनामे से उठने वाली भाव लहर निराशा ली हुई। इस निराशा का रूप भी काला है। भविष्य को लेकर कल्पनाएं जागती हैं, वे भी कालिमा लिए हुए हैं।
मेरी कोठरी भी काले रंग की पुती है, कैदियों की टोपियां और कंबल भी काले हैं, मेरे हाथों में पड़े लोहे की जंजीरें भी काली हैं, पहरेदार संतरी की हुंकार भी काली है, भयानक नागिन सी। पहरेदारों की हुंकार कैसी है? भयानक नागिन सी है, काली। पहरे द्वारा दी जाती गालियां से घरना भी कालापन लिए हुए है। सखी कोयल, यह तो बताओ कि तुम्हारे बताओ तुम्हें मीठे स्वर इस विराट कालिमा को चीरकर मुझ तक पहुंच रहे हैं। यह तो बताओ कैसे तुम्हारे मीठे स्वर इस विराट कालिमा को चीरकर मुझ तक पहुंच रहे हैं। तिस पर है गाली, हे आली, आली यानी सखी, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, इस काले संकट में यानी चारों तरफ निराशा का वातावरण, फिर भी तुम्हारी आवाज मेरे तक पहुंच रही मदमाती। कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैरती। कोकिल बोलो तो यानी इस में कि हे सखी कोयल, बताओ कैसे तुम्हारे मीठे स्वर की इस विराट कालिमा को चीर कैसा तुम्हारा स्वर हमारे तक पहुंच रहा है। तो अब इसमें कवि ने किस किस चीज को काली बताया है, यानी कोयल को काली बताया, रजनी यानी रात को काली बताया, और अंग्रेजी शासन के काले कारनामों को काला बताया गया है। ये काली चीजें वातावरण निर्मित कर रही हैं। कैसा वातावरण? निराशा का, आतंक का। किसका? निराशा का, आतंक का वातावरण और भय का वातावरण उत्पन्न कर रही हैं। इस वातावरण में कोयल कोयल क्या कर रही है? अर्धरात्रि के इस निराशाजनक वातावरण में कोयल अपनी तानों से मरने पर तुली है। कोयल अपने गीतों के माध्यम से मर मिटने का संदेश देती जान पड़ती है। कोयल का व्यवहार कैसा प्रतीत हो रहा है? कोयल का व्यवहार कवि को अच्छा लग रहा है। वह कोयल की बोली का सुख मिश्रित आश्चर्य के साथ स्वागत करती है। कोयल आतंकपूर्ण वातावरण में भी गीत गाकर अपूर्व साहस का परिचय दे रही है। अब देखिए यहाँ एक शब्द आया है काले संकट सागर। संकट सागर, संकट रूपी सागर, रूपक अलंकार है। यहाँ रूपक अलंकार है। संकट को कैसे सागर के समान, सागर बहुत गहरा होता है, तो संकट को कैसे सागर के रूप में दिखाया गया है, तो यहाँ रूपक अलंकार है। अब यहाँ देखिए संकट सा सागर होता, संकट सा सागर, तो यहाँ उपमा अलंकार हो जाता। फिर तो सा से सी सम ये तो उपमा अलंकार के उदाहरण है, और संकट सा सागर में रूपक अलंकार। दूसरा यहाँ से है और यहाँ से है, तो से और स वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, यानी एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो यह रूपक अलंकार भी है और अनुप्रास भी है। कैसा है? अनुप्रास अलंकार भी है। अब देखिए इसमें काली कमली, काली कमली, तो यहाँ क्या है? यहाँ का है एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसमें देखिए कोठरी काली, कोठरी काली, तो कोठरी काली में इसमें क्या है, इसमें क्या है? तो एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार आए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। और कल्पना काली, कल्पना काली, इसमें क्या है? इसमें क्या है? तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। तो इस तरह से हमें पूछ ले कि इस पद में दिए गए अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण दीजिए, तो हम ये उदाहरण दे सकते हैं।
कल्पना काली, कोठरी काली, कमली काली, है ना। और यहाँ आली का मतलब है सखी है। आली का क्या मतलब है? सखी। और संकट मरने की मदमाती, यहाँ भी क्या कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार हम आसानी से छाट सकते हैं। और अगले वीडियो में हम आगे की कविता पढ़ेंगे। धन्यवाद।